इतिहास गवाह है कि जंग केवल जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं बल्कि स्वाभिमान और राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ी जाती है। साल 1761, तारीख 14 जनवरी, जब आसमान में मकर संक्रांति का सूरज चढ़ रहा था, तब हरियाणा की इसी पावन मिट्टी पर खून की नदियां बहने वाली थी। एक तरफ था अफगानिस्तान का खूंखार हमलावर अहमद शाह अब्दाली और दूसरी तरफ थे भारत के रक्षक मराठा शूरवीर, एक घायल योद्धा जिसे दुश्मन ने पूछा, क्यों पटेल और लड़ोगे? तो जवाब आया, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। आज सफर इतिहास की में हम उसी रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर पर चलेंगे जिसे दुनिया पानीपत का तीसरा युद्ध कहती है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज आप जानेंगे हार कर भी मराठा कैसे जीत गए। 18वीं सदी का भारत, छत्रपति शिवाजी महाराज का बोया हुआ स्वराज का बीज अब एक विशाल साम्राज्य बन चुका था। अटक से कटक तक भगवा लहरा रहा था। सदाशिवराव भाऊ ने दक्षिण में हैदराबाद के निज़ाम को उदगीर की लड़ाई में ऐसी धूल चटाई कि पूरे भारत में मराठों का खौफ और उम्मीद दोनों पैदा हो गई। लेकिन उत्तर में एक षड्यंत्र रचा जा रहा था। नजीब खान रोहिला ने अपनी सत्ता बचाने के लिए बाहरी आक्रांता अहमद शाह अब्दाली को न्योता दे दिया। अब्दाली, जिसकी नज़र दिल्ली के तख्त पर ही नहीं बल्कि पूरे भारत की दौलत पर थी। 10 जनवरी 1760 यमुना के किनारे बुराड़ी घाट पर जब पासा पलटा, मराठा सेना की एक छोटी सी टुकड़ी अब्दाली की विशाल फौज के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। मराठों की इस छोटी सी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे वीर दत्ताजी शिंदे। शरीर पर अनगिनत घाव, खून से लथपथ देह, लेकिन आंखों में वही मराठा तेवर। जब कुतुब शाह ने पूछा, क्यों पटेल और लड़ोगे? तो मरते हुए दत्ताजी बोले, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। उनके आखिरी शब्दों ने पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया। अब यह जंग सिर्फ युद्ध नहीं रही, ये प्रतिशोध बन चुकी थी। दत्ताजी के बलिदान की खबर मिलते ही पेशवाओं ने एक विशाल सेना तैयार की। सदाशिवराव भाऊ और पेशवा के बड़े बेटे विश्वासराव के नेतृत्व में लाखों का जनसैलाब उत्तर की ओर बढ़ पड़ा। रास्ते की मुश्किलें, कड़कती धूप, उफनती नदियाँ और खाने की कमी मराठों के हौसले नहीं तोड़ पाई। अगस्त 1760 में मराठों ने दिल्ली के लाल किले पर दोबारा भगवा फहरा दिया। अब लग रहा था मानो जीत तय है, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। दिल्ली से 60 मील उत्तर यमुना के किनारे बसा था कुंजपुरा। यही सरहिंद का फौजदार अब्दुस समद खान 10,000 से ज़्यादा सैनिकों और अफगान फौज के लिए रसद लेकर पहुंचा था। मराठों की नज़र अब अब्दाली की जीवन रेखा पर थी, उसकी रसद पर। कुंजपुरा के पास दोनों सेनाओं के बीच झड़पें शुरू हो चुकी थी। मराठों के पास खाने की कमी हो रही थी, लेकिन उनके हौसले आसमान छू रहे थे। तभी सदाशिवराव भाऊ ने आदेश दिया, रसद छीनो और दुश्मन की कमर तोड़ दो। इब्राहिम खान गार्दी के नेतृत्व में मराठा बंदूकधारियों ने कुंजपुरा पर धावा बोल दिया। कुछ ही घंटों में लगभग 15,000 अफगान सैनिकों की रक्षा पंक्ति टूट गई। अब्दाली का सर्वश्रेष्ठ सेनापति नजाबत खान मारा गया। सरहिंद का फौजदार अब्दुस समद खान भी युद्ध में ढेर हो गया। और वही मियाँ कुतुब शाह, जिसने बुराड़ी घाट पर दत्ताजी शिंदे का सर कलम करवाया था, मराठों के हाथों कुंजपुरा में मारा गया। पूरी अफगान गैरिसन या तो मारी गई या तो गुलाम बना ली गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यमुना के बाएं किनारे डेरा डाले अब्दाली उफनती नदी की वजह से अपने सैनिकों की मदद तक नहीं कर सका। दुर्रानी शिविर के सामने कुंजपुरा गैरिसन के इस नरसंहार ने अब्दाली को इस कदर पागल कर दिया कि उसने गरजते हुए हुक्म दे दिया, हर कीमत पर यमुना पार करो। तूफान, बारिश, उफनती लहरें, लेकिन मौत से भरा फैसला लेकर अब्दाली अपनी पूरी फौज को यमुना पार ले आया। अब महायुद्ध टल नहीं सकता था। जब मराठे अब्दाली की सेना को यमुना पार करने से रोकने में असफल रहे
तो उन्होंने पानीपत के ज़मीन पर रक्षात्मक मोर्चे बांधनी कर ली। मराठों का मकसद साफ था, अब्दाली का अफगानिस्तान वापसी का रास्ता काट देना, ठीक वैसे ही जैसे अब्दाली ने मराठों का दक्कन में जाने का रास्ता रोक दिया था। दोनों सेनाएं आमने सामने थी और बीच में भूख, तनाव और मौत की खामोशी। मराठा शिविर में रसद और भंडार तेजी से खत्म हो रहे थे। घोड़ों के लिए भी चारा नहीं, सैनिकों के लिए अनाज नहीं, और हर गुजरते दिन के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था। मराठा सरदारों ने सदाशिवराव भाऊ पर दबाव डालना शुरू कर दिया। भाऊ, भूख से मरने से बेहतर है युद्ध में मरना। आखिरकार 13 जनवरी की अंधेरी रात को मराठा सेना ने शिविर छोड़ दिया। घेराबंदी तोड़ने के आखिरी हताश प्रयास में वे अफगान शिविर की ओर दक्षिण दिशा में कूच कर गए। सुबह लगभग 7 बजे दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई और 14 जनवरी 1760 की भोर से पहले मराठा सैनिकों ने मीठे पानी से अपना उपवास तोड़ा और इतिहास की सबसे खूनी सुबह के लिए खुद को तैयार कर लिया। मकर संक्रांति का दिन सुबह 8 बजे युद्ध शुरू हुआ। इब्राहिम खान की तोपों ने अब्दाली के कैंप में तबाही मचा दी। सुबह 9 बजे पानीपत का महासंग्राम अपने चरम पर था। इब्राहिम खान गार्दी की तोपें आग उगल रही थी। हर गोले के साथ अब्दाली की संरक्षक पंक्तियां टूट रही थी। मराठों के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं था, लेकिन उनके भीतर ज्वालामुखी था, मातृभूमि की स्वाभिमान का। भूखे सैनिक, थके हुए घोड़े, फिर भी वार पर वार। इतना भीषण प्रहार देखकर क्षण भर के लिए तो अहमद शाह अब्दाली भी सहम उठा। विजय बस कुछ ही कदम पर था, लेकिन तभी इतिहास ने करवट ली। एक गोली चली और विश्वासराव हाथी पर ही लड़खड़ा गए। मराठा शिविर की धड़कन मानो एक पल के लिए थम गई। अपने भतीजे को गिरते हुए देखकर सदाशिवराव भाऊ की आंखों में अग्नि भड़क उठी। प्रतिशोध से बेभान होकर वे हाथी से उतरे, घोड़े पर सवार हुए और अकेले ही दुश्मन की भीड़ में तूफान बनकर टूट पड़े। तलवार की चमक, धूल का गुबार, चीखों का शोर, और फिर युद्ध की उस धुंध में सदाशिवराव भाऊ दिखाई देना बंद हो गए। नेता सामने न दिखे तो सेना का साहस डगमगा जाता है। एक क्षण पहले जो सेना विजय के द्वार पर थी, उसी क्षण उस सेना का मनोबल टूट गया और युद्ध का पलड़ा धीरे धीरे अब्दाली की ओर झुकने लगा। जो लड़ाई जीती जा रही थी वही पल भर में हार में बदल गई। पानीपत में मराठों ने सब कुछ खो दिया। सैनिक, परिवार, भविष्य, मोती बिखर गए, सोना गल गया। लेकिन इस हार ने भी एक इतिहास रच दिया। अब्दाली जीत तो गया, पर उसकी आत्मा हार गई। वह इतना डर गया कि दोबारा कभी भारत की ओर उसने आंख उठाकर नहीं देखा। मराठों ने अपने प्राण देकर भारत की सीमाओं की रक्षा की। मित्रों, पानीपत में हार हुई थी, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही सालों बाद मराठा लौटे और इस बार वो सिर्फ लड़ने नहीं, हिसाब चुकाने आए थे। अगले वीडियो में देखिए पानीपत का बदला और मराठों की ऐतिहासिक वापसी। अगर अपने वीरों का यह इतिहास आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सफ़र इतिहास की से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता। जय माँ भारती।